अभी एक ट्रेड डील हुई है अमेरिका और इंडिया के बीच, जिसमें अमेरिका 50% टैरिफ को कम करके 18% कर देता है। मींस इंडिया पे जो 50% टैरिफ लगाया गया था अब उसको 18% कर दिया गया, जिसको काफी पॉजिटिव कदम बताया जा रहा है, जिसको काफी सकारात्मक कदम बताया जा रहा है इंडिया के लिए। लेकिन जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो ये उतना पॉजिटिव नहीं दिखता जितना इसको बताया जा रहा है या जितना इसको समझा जा रहा। इस डील के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है उसमें 3 ऐसी बातें जो आपको परेशान कर सकती है। पहली बात जो उन्होंने अपने ट्वीट में कही है कि इंडिया अब रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा और वो अमेरिकन या फिर वेनेजुएला से ऑयल खरीदने को प्रायोरिटी देगा। दूसरी चीज जो उन्होंने अपने ट्वीट में कही कि इंडिया पे जो टैरिफ अब 50% से 18% रह जाएगा, इसके बदले इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट पे टैरिफ को 0 कर देगा बिल्कुल। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात कही कि अब इंडिया अमेरिका से लगभग $500 बिलियन का इंपोर्ट करेगा, $500 बिलियन का इंपोर्ट करेगा, जो कि अभी सिर्फ 50 बिलियन के अराउंड है। तो ये 3 बातें ऐसी इस डील में जो आपको बिल्कुल परेशान कर सकती है, जो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं कही जा सकती। इवन इन 3 पॉइंट्स के बाद एक बात और जो आपको परेशान कर सकती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक और ट्वीट होता है जो वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने किया है, जिसमें कहा गया कि अब अमेरिका इजीली अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में बेच सकता है जो अभी तक बैन थे। अब अमेरिका अपना जो एग्रीकल्चर का डेफिसिट था $1.3 बिलियन के करीब जो इंडिया से उसको होता था, अब उसको इजीली खत्म किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अब इंडिया में इजीली जा सकते हैं। तो इस पूरी डील में आपको 3 सवाल ऐसे दिखेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं एज ए इंडियन सिटीजन। पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वाकई भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा? इसमें 2 चीजें। सबसे पहली चीज की जो रशिया से चीप ऑयल मिलता था उसको खरीदना, अमेरिकन प्रेशर में बंद करना कहां तक इंडिया के लिए रेलिवेंट होगा। दूसरा, जो यूएसए और वेनेजुएला से जो भी ऑयल इंपोर्ट किया जाएगा उसका जो शिपिंग चार्ज होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा, उसको कौन बेयर करेगा। दूसरा सवाल, क्या भारत की संप्रभुता के लिए सही होगा? भारत अभी तक बिना किसी प्रेशर के एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री डिसीजन लेता आया, तो इस तरीके के डिसीजन क्या भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाएंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो है हमारे, क्या भारत $500 अरब के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा? क्योंकि अब तक इंडिया लगभग $50 बिलियन के उत्पाद ही खरीदता आया अमेरिका से, लेकिन इस डील में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब लगभग $500 बिलियन के अमेरिकी एग्रीकल्चर, अमेरिकन एनर्जी, अमेरिकी दूसरे सेक्टर के प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होगा। तो इतना ज्यादा इंपोर्ट मींस हम किस कंट्री को रिप्लेस करेंगे अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देंगे? क्या ये डील सीरियसली हमारे फेवर में रेलिवेंट होगी? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो, वो है क्या भारत अमेरिका पर सभी टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं हटाएगा? क्योंकि इस डील में ये ट्वीट किया गया अमेरिका की तरफ से कि अब अमेरिकन प्रोडक्ट पे 0 टैरिफ होगा, जो अब तक लगभग 30, 50, 60% तक रहा, जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स पे अभी भी 18% टैरिफ लगेगा, जो पहले 3% या 2% के आसपास हुआ करता था। आप देख सकते हैं यूएसए के बने हुए प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया में पहले टैरिफ लगता था वो 15 से 70% होता था, जो अब हो जाएगा 0%। और इंडिया के प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में जाते हैं, जहां पे पहले ट्रंप आने से पहले 2 to 3% होता था, अभी भी ये रहेगा 18%, 18%। तो ये डील हमारे फेवर में कैसे हो सकती है? इस डील की जितनी बातें कही गई है, अमेरिकन ट्रंप ने कही है या वहां के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कही है, ये सीरियसली आपको एज एन इंडियन परेशान कर सकती है। तो सीरियसली हमारी गवर्नमेंट को या तो इस डील के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है उनको पब्लिकली आकर क्लियर करना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज जो हमारे फेवर में नहीं है उसको कंडेम करना चाहिए।